सत्य, संयम और सेवा। वैदिक ज्ञान के 3 सिद्धांत जिनको अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने कुल, समाज और राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। पुरुषार्थी मनुष्यों का सहायक ईश्वर भी होता है। कल्याणकारी वेदों के सिद्धांत और वैदिक संस्कार मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। आदर्शों और विचारों का संगम एक ऐसे सामाजिक ताने बाने को जोड़ता है जो हमेशा के लिए मिसाल बन जाता है। ऐसे ही कर्मयोगी, पुरुषार्थ प्रेमी, वैदिक पथ के पथिक, इन सभी उपाधियों से सम्मानित चौधरी मित्रसेन आर्य के कर्म, विचार और दृष्टि समाज को बांधे हुए हैं। अयम निजम परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तुम वसुदैव कुटुंबकम। यानी जो उदार चरित्र के लोग होते हैं उनके लिए ये पूरा संसार ही परिवार होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल और आज हम मौजूद हैं हिसार के खांडाखेड़ी गांव में। जब बात होती है उच्च आदर्शों की, उच्च प्रतिमान की, तो उसको लेकर के हमेशा ये कहा जाता है कि शरीर भले ही नश्वर है लेकिन जो विचार हैं वो हमेशा शाश्वत रहते हैं, वो हमेशा प्रत्यक्ष रहते हैं। और आदर्श कैसे स्थापित होते हैं? आदर्श पहले अपने कुटुंब में स्थापित होते हैं, फिर अपने समाज में स्थापित होते हैं और फिर वो आदर्श राष्ट्र तक पहुंचते हैं। और ऐसे में आज हम पहुंचे हैं खांडाखेड़ी में और ये जानने के लिए कि किस तरीके से उच्च आदर्श जो हैं उनका एक प्रतिमान स्थापित किया गया है और जो आदर्श हैं वो सदैव मौजूद रहें, उसके लिए ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारत मित्र स्तंभ का निर्माण किया गया है। 12 अक्टूबर को विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के सरसंघचालक मोहन भागवत इसे राष्ट्र को लोकार्पित करेंगे। इसका लोकार्पण होने जा रहा है। स्वर्गीय चौधरी मित्रसेन आर्य जी के जो उच्च आदर्श थे, जो उनके विचार थे, किस तरीके से एक अच्छे समाज की स्थापना हो, किस तरीके से विद्या जो है वो एक आधार बने और किस तरीके से जो भारत की मूलभूत संरचना है उसको हम समझें, उसको पढ़ें और जो उच्च आदर्श हैं उन्हें किस तरीके से स्थापित किया गया है, उसके लिए ये 8 मंजिल का एक भव्य यहाँ पर निर्माण किया गया है। और ये जो आदर्श निर्माण है ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि किस तरीके से जो सत्य है, जो साहस है, जो पुरुषार्थ है वो मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और ऐसा ही ये उत्कृष्ट उदाहरण हमारे पीछे मौजूद है जो ये बताएगा आने वाली पीढ़ियों को भी कि जो महान हस्तियां होती हैं, जो वैश्विक विचार होते हैं वो किस तरीके से व्याप्त हैं। उसको समझने के लिए आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत मित्र स्तंभ, जिसका निर्माण हुआ है और 12 अक्टूबर को ये राष्ट्र के समक्ष लोकार्पित होगा। परम मित्र मानव निर्माण संस्थान के अंतर्गत भारत मित्र स्तंभ का लोकार्पण 12 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है। इस दिन कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी में शांति, सद्भाव और समर्पण के प्रतीक भारत मित्र स्तंभ का लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के कर कमलों के द्वारा होगा। चौधरी मित्रसेन आर्य महज एक व्यक्ति नहीं बल्कि अपने आप में एक संस्था थे जो मानव कल्याण में हमेशा तत्पर रहते थे। इन्हीं चौधरी साहब के विचारों को समेटे ये भारत मित्र स्तंभ भावी संततियों को बहुत ही प्रभावशाली और आकर्षक रूप से भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव का एक ही छत के नीचे साक्षात्कार करवाता है। आने वाली 12 अक्टूबर को भारत मित्र स्तंभ का लोकार्पण किया जा रहा है। स्वर्गीय चौधरी मित्रसेन जी की स्मृति में निर्मित ये भारत स्तंभ भारत की पूरी परंपराओं को दिखाता है। इस कार्यक्रम में श्रद्धेय माननीय मोहन भागवत जी इसका लोकार्पण करेंगे और उनके साथ साथ पद्मश्री आचार्य डॉक्टर सुकामा जी, आचार्य बालकिशन जी विशेष रूप से पहुंचेंगे और पूरे भारतवर्ष से बहुत सारे साधु, सन्यासीगण, आचार्यगण, गुरुकुल के लोग और सभी सामाजिक संगठन संस्थाओं के लोग यहाँ विशेष तौर पर आमंत्रित हैं इस लोकार्पण के अवसर पर। स्वर्गीय चौधरी मित्रसेन आर्य, जिन्हें पुरुषार्थ प्रेमी, कर्मयोगी और साथ ही साथ वैदिक पथ का पथिक कहा गया, एक ऐसा जीवंत विचार जो सदैव शाश्वत रहेगा और ये विचार जो एक स्मारक के रूप में हमारे सामने मौजूद है। चौधरी मित्रसेन आर्य, जिन्होंने इसी खांडाखेड़ी गांव में पहला विद्यालय खोला जब आसपास विद्यालय नहीं थे। वो चौधरी मित्रसेन आर्य जिन्हें गौ प्रेमी कहा गया।
वो चौधरी मित्रसेन आर्य जिन्हें कृषि क्षेत्र में किए गए अपने कार्यों के लिए कृषि विशारद की उपाधि से भारत सरकार ने नवाजा। इसके अलावा वैदिक साहित्य, शिक्षा, कृषि और समाज कल्याण की जो उनकी भावना रही, जो उनके विचार रहे, जो पूरे राष्ट्र में पहुँचे, उन्हें अब एक स्मारक में इस तरीके से स्थापित किया गया है जो सदैव लोगों के लिए प्रेरणादायी बना रहेगा। और उसी विचार को लेकर के किस तरीके से जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वहाँ से लेकर के हमारे शूरवीरों का इतिहास, हमारे वैदिक ग्रंथ, रामायण, महाभारत, स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक जो स्थिति है वहाँ तक का पूरा दर्शन इस स्मारक में किया गया है। ये अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए है। भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास और वैदिक दर्शन की अनुपम छटा इस स्मारक में देखने को मिलेगी। परम मित्र मानव निर्माण संस्था के अंतर्गत बना भारत मित्र स्तंभ उन विचारों की इमारत है जिनसे चौधरी मित्रसेन आर्य ने समाज को सींचा है। इस प्रेरणा स्रोत का एकीकार करने में 10 साल का समय लगा। इसे मूर्त रूप देने में कई कलाकारों की मेहनत लगी है। 150 फीट ऊंचे इस स्तंभ में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर आज तक के आधुनिक भारत का पूरा सफर दिखाया गया है। आज के युग में चौधरी मित्रसेन का उदाहरण मिलना संभव नहीं है। वो एक व्यक्ति न होकर अपने आप में पूरी संस्था थे और भारत मित्र स्तंभ के सभी 8 तल चौधरी मित्रसेन आर्य की सोच, धारणा का ही प्रस्तुतिकरण है। पूरी ब्रह्मांड के उत्पत्ति से लेकर और कैसे पेड़ पौधे आए, मनुष्य आए, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें आती गई, कैसे हम मध्यकालीन भारत में हमारा गौरव क्या था, उसके बाद हमारा आधुनिक भारत की जर्नी, चौधरी मित्रसेन जी के जो जीवन था उसकी जर्नी, जो भी चौधरी मित्रसेन जी का जीवन था उसका एक प्रारूप, उनके जो प्रिय विषय हैं वो इस पर दिखाए जाएं आने वाली जनरेशन्स को। कोशिश ये की गई है कि उसको थोड़ा सा सिंपल बनाया जाए ताकि उनको ये समझ आ सके। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों को इस्तेमाल करके, ताकि हमारे बच्चे कनेक्ट कर सकें, उनको भी सारी चीज़ें समझ आ सकें और वो उत्सुकता उनमें जागृत हो सके कि हमारा इतना समृद्ध जो पूरी परंपरा थी उसमें से बहुत चीज़ें वो ले सकते हैं। चौधरी मित्रसेन आर्य की भावनाओं के अनुरूप उनके कृतज्ञ उत्तराधिकारियों ने उनके उच्च आदर्शों, वैदिक सिद्धांतों और भारतीय इतिहास की गौरवपूर्ण घटनाओं को चिरस्थायी बनाकर भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए बनवाया गया है। इस भारत मित्र स्तंभ के निर्माण में अनेक कलाकारों ने अपनी कला, कल्पना शक्ति और अनुभवों का प्रयोग कर सभी दृश्यों को सजीव बना दिया। इस स्तंभ का उद्देश्य ज्ञानम भारः, क्रिया विना पर आधारित है, यानी ज्ञान प्राप्त करना तभी सफल होता है जब उसके अनुसार पुरुषार्थ करते हुए समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाया जाए। मैं तो यह कहना चाहूँगी कि जो मेरे बच्चा ने कराया है ऐसा सब करें और बहुत बढ़िया करा है, बहुत सेवा करी अपने बाप की भी, अपनी माँ की कर रही। जो बच्चे कर रहे हैं संस्कार हैं, उन संस्कारों का कारण मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा जनता के लिए है, एक के लिए नहीं है या अकेली नहीं, जनता के लिए है। सीखने की चीज़ सीखो और आगे बढ़ो। हरियाणा के हिसार जिले के खांडा खेड़ी गांव में स्थित भारत मित्र स्तंभ भारत की गौरवशाली संस्कृति का आधार स्तंभ है। परम मित्र मानव निर्माण संस्था के अंतर्गत बने भारत मित्र स्तंभ में भारतीय संस्कृति के वैभव को विभिन्न कालखंडों के जरिए दर्शाया गया है। 8 तल में बनाए गए इस विराट भारत मित्र स्तंभ में अतुल्य भारत की अमूल्य धरोहर के दर्शन होते हैं। चौधरी मित्रसेन आर्य की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करते हुए उनके कृतज्ञ उत्तराधिकारियों की ओर से बनाया गया 150 फीट ऊंचा यह स्तंभ अपने अंदर वैदिक संस्कृति से लेकर आधुनिक विज्ञान और कला को भी समेटे हुए है। भारत मित्र स्तंभ के हर एक तल पर झलकती भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत यहां आने वाले दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। भारत मित्र स्तंभ में प्रवेश करते ही गुंबद के चारों ओर लगी विशाल घड़ियां हर घंटे ओम की ध्वनि से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। शिखर पर लहराते विशाल ध्वज पर अंकित ओम उस सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर का ध्यान अनायास ही दिला देता है।
जो सबका आधार है। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत मित्र स्तंभ के सर्वोच्च शिखर के ठीक नीचे वाले तल पर। ये वो तल है जहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसके अलावा जो अनादि सत्ता है, ईश्वर, जीव और प्रकृति का संबंध, इसके अलावा पृथ्वी की उत्पत्ति, गर्भस्थ की उत्पत्ति, इस तरीके से जो संसार की शुरुआत है, जो प्रारंभिक चरण है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। बताया गया है कि जो व्यवस्थर मनु है उसमें कितने मनवंत हो चुके हैं, कितने अभी आने बाकी हैं, किस तरीके से इस धरा का उद्गम हुआ है और कैसे इसने आगे बढ़ना है, उसे यहाँ पर दर्शाया गया है, बताया गया है। लिखित में भी तमाम जानकारी दी गई है कि जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं वो क्या कुछ कहते हैं और उनके अनुसार किस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उसे व्यापक रूप से इस सर्वोच्च शिखर पर समझाया गया है। भारत मित्र स्तंभ की यात्रा की शुरुआत भारत माता के दर्शन से होती है। इस भव्य प्रतिमा को देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि भारत मित्र स्तंभ का प्रत्येक तल कितना वैभवपूर्ण होगा। भारत की सांस्कृतिक धरोहर का साक्षात्कार छठे तल से शुरू होता है। इस तल पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति और रचना को सुंदर कलाकृतियों की मदद से समझाने का प्रयास किया गया है। प्रकृति के अलावा मनुष्यों की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन भी मिलता है, जिसमें बिग बैंग जैसे सिद्धांतों का भी समावेश है। भारतीय दर्शन में काल गणना के रूप में 4 युगों का भी सिद्धांत देखने को मिलता है। कला दीर्घा में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की काल गणना भी की गई है। कुछ भित्ति चित्रों में गुरुकुल परंपरा के दर्शन भी होते हैं, जो भारत के विश्व गुरु की छवि को दर्शाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद ये उसका निचला फ्लोर है, जहाँ पर वेदों की उत्पत्ति यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में बताया गया है। इसके अलावा महाराजा मनु की जो शिक्षा है वो बताई गई हैं। आश्रम व्यवस्था को बताया गया है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का यहाँ पर जिक्र है। वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत का यहाँ पर जिक्र है। उस व्यवस्था का जिक्र है, यानी ये जो ऐतिहासिक ग्रंथ रहे हैं, वेद हैं, उपवेद हैं, उसके बाद जो उपनिषद हैं और जो ऐतिहासिक ग्रंथ रहे हैं, उनके बारे में विस्तार से यहाँ पर जानकारी दी गई है। पांचवें तल पर वैदिक संस्कृति और आश्रम व्यवस्था को चित्रित किया गया है। यहाँ राजा मनु का जिक्र है। भित्ति चित्रों के माध्यम से राजा भरत, श्रवण और राजा हरिश्चंद्र की प्रेरणादायी कथाएं अलंकृत की गई हैं। इसी तल पर रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता के संदेशों का अध्यायवार सार दिया गया है। राम दरबार की सुंदर प्रतिमा मन मोह लेती है। इसी दीर्घा में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की वो ऐतिहासिक प्रतिमा है, जिसमें भगवान स्वयं अर्जुन को ज्ञान प्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह भारत मित्र स्तंभ का ये तल वेदों और पौराणिक महाकाव्यों को समर्पित है। मित्र स्तंभ के जिस तल पर हम मौजूद हैं, ये मध्यकालीन भारत की अद्भुत छटा बिखेरता है। बुद्धम शरणम गच्छामि से लेकर अहिंसा परमो धर्म, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख से लेकर के आदि शंकराचार्य का ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या तक का संदेश इस तल पर दिया गया है। यानी कि चाहे वो गौतम बुद्ध हों, महावीर स्वामी हों, चाहे सिख गुरु हों, चाहे आदि शंकराचार्य हों, सभी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा चौल साम्राज्य, चंद्रगुप्त साम्राज्य, विक्रमादित्य, सभी के बारे में विस्तार से जानकारियाँ दी गई हैं। भारत मित्र स्तंभ का चौथा तल दर्शकों को मध्यकालीन युग में ले जाता है, जहां प्राचीन भारत के समूचे इतिहास से रूबरू होने का मौका मिलता है। सबसे पहले वेदांत दर्शन और फिर उसके बाद गौतम बुद्ध, फिर महावीर स्वामी की मनमोहक प्रतिमाएं सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसके साथ ही सिख धर्म की झलक भी यहां देखने को मिलती है। मध्यकालीन भारत में आध्यात्मिक दर्शन के साथ भारत के महान और शक्तिशाली राजाओं की गौरव गाथाएं भी उकेरी गई हैं। सम्राट अशोक, महाराणा प्रताप,
पृथ्वीराज चौहान और रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर योद्धाओं की प्रतिमाएं मौर्य वंश, गुप्त वंश और चोल वंश की गौरव गाथा को सार गर्भित कर रही हैं। साथ ही आर्यवर्त के गौरवशाली स्तंभ के नाम से एक विशेष गैलरी भी है, जिसमें भारत के महान ऋषियों के चित्र संक्षिप्त विवरण के साथ देखने को मिलते हैं। इनमें कई महर्षियों का उल्लेख किया गया है। इसका डिज़ाइन और जो मूर्ति कला आप देख रहे हैं, ये सारी हमारे द्वारा बनाई गई है, हमारी टीम द्वारा। हमने ये मध्यकालीन भारत लिया है, तो हमने बुद्ध भगवान से लेके और 1857 की क्रांति तक इसको कंप्लीट किया है, जिसमें डिफरेंट जो हमारे राजा महाराजा और हमारी पुस्तकें आई हैं, ग्रंथ आए हैं, वो हमने सब इसमें लिए हैं। मध्यकालीन भारत के बाद हम आ पहुँचे हैं आधुनिक भारत में। ये जो भारत मित्र स्तंभ है, ये अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि जिस तल पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर हैं, दयानंद सरस्वती हैं, भगत सिंह सुखदेव हैं, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद हैं, यहाँ पर परमवीर चक्र विजेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे भारत के जो खेल के गौरव हैं उनके बारे में जानकारी दी गई हैं, उनकी प्रतिमाएं हैं। विस्तार से जो आधुनिक भारत है उसके बारे में बताया गया है। अदम्य साहस और शौर्य के प्रतिमान हमारे क्रांतिकारी और हमारे वीर सैनिक जो हैं उनका दर्शन भी यहाँ कराया गया है। भारत मित्र स्तंभ का तीसरा तल आधुनिक भारत के गौरवशाली इतिहास को समर्पित है। शहीदों की कुर्बानियों को जीवंत करने वाली प्रतिमाओं को देख हृदय में राष्ट्रवाद की भावना हिलोरे लेने लगती है। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय जैसे राष्ट्रवादी नारों को जन्म देने वाले इन वीर शहीदों की प्रतिमाएं राष्ट्रवाद की याद दिलाती हैं। आधुनिक भारत की राष्ट्रवादी छवि अंकित करने वाले स्थल पर भारत के 21 परमवीर चक्र विजेताओं की सुंदर प्रतिमाएं वीर सपूतों के शौर्य की गाथा गाती हैं। आधुनिक भारत का इतिहास महर्षि दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के दर्शन को समझे बिना अधूरा जान पड़ता है। आओ वेदों की ओर लौटें का आह्वान करते दयानंद सरस्वती के साथ भारत के विश्व गुरु बनने की संकल्पना को आधार देती स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा राष्ट्रवाद की अलख जगाती है। इसी तल की गैलरी भारत के संविधान को भी समर्पित की गई है। यहाँ अंकित तथ्य भारत के सभी राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल का उल्लेख भी करते हैं। इनके अलावा विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन जैसे महान वैज्ञानिकों के चित्रों का भी संक्षिप्त विवरण है। और अब बात हरी की धरती हरियाणा की। ये वो तल है जहाँ पे हरियाणा की जीवंत संस्कृति का अद्भुत दर्शन कराया गया है, और साथ ही साथ वो समय जो शायद आज की जनरेशन को ना पता हो। हालांकि गांव देहात में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी समय बदला है तो हरियाणा की कुछ पुरानी जो यादें हैं वो इस तल पर आकर जीवंत हो जाती हैं। आजकल के बच्चों को शायद ये वाले स्विच जो हैं वो ना पता हो, ऐसे वाले स्विच उन्होंने ना देखे हों, लेकिन ये वाकई वो यादगार चीज़ें हैं जिसे देखकर मन प्रफुल्लित होता है। उसके अलावा जो त्यौहार हैं हरियाणा के, जो संस्कृति है, जो खान पान है, उन सब का दर्शन कराया गया है। चाहे वो बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हों, कंचे खेलते हों, चाहे अहोई का त्यौहार हो, संक्रांत का त्यौहार हो, जो खान पान है, जो वेशभूषा है, सब इस तल पर दिखाई देगी। हरियाणा की जो समृद्ध विरासत है, हरियाणा की जो समृद्ध संस्कृति है, उसका दर्शन है। और इस तरीके से ये जो भारत स्तंभ है वो हिसार के खांडा खेड़ी में हरियाणा का दर्शन स्थल पे करवाता है। दूसरा तल हरियाणा को समर्पित है, जिसमें भारत की प्रगति में हरियाणा के योगदान को दर्शाया गया है। आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व के रूप में कुरुक्षेत्र और महाभारत युद्ध का मूर्ति कला द्वारा प्रदर्शन किया गया है। इसी तरह सुंदर प्रतिमाओं के जरिए हरियाणवी रहन सहन और संस्कृति को दिखाया गया है। इन प्रतिमाओं में सूत काटने से लेकर चटनी और बाजरा कूटती ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं। खाप पंचायत हो या चौपाल, हर पहलू की झांकी यहां नजर आती है।
हरियाणा के प्राचीन और लुप्त होते खेलों के साथ यहाँ के खान पान की झलक भी देखने को मिलती है। इन मूर्तियों को देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। भारत मित्र स्तंभ के इस तल पे वैदिक पथ के पथिक चौधरी मित्रसेन आर्य जी की जीवन यात्रा के बारे में विस्तार से बताया गया है। किस तरीके से एक कर्मयोगी की भांति वो आगे बढ़े, किस तरीके से उन्होंने आर्य समाज में सेवा की, किस तरीके से वैदिक संस्कारों का जो प्रभाव था वो उन पर दिखाई दिया। जो साधन विहीन हैं उनकी मदद की, शिक्षण संस्थान खोले, कृषि के क्षेत्र में उन्होंने लगातार विकास किए, लोगों की मदद की और जो उनकी छवि थी, जो उनके विचार थे, जो उनका उद्देश्य था, उसे विस्तार से यहाँ समझाया गया है। खांडाखेड़ी की भूमि पर, उनकी जन्मभूमि पर बना ये स्मारक खांडाखेड़ी का अवलोकन तो करवाता ही है, साथ ही साथ उनकी जो यात्रा है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनके जो विचार हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है। भारत मित्र स्तंभ के प्रथम तल को मित्र गाथा नाम दिया गया है। ये तल वैदिक पथ के पथिक चौधरी मित्रसेन की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की झांकी प्रस्तुत करता है। सुंदर प्रतिमाओं के माध्यम से चौधरी साहब के आर्य समाज और शैक्षणिक क्षेत्र में दिए गए योगदान को दर्शाया गया है। यहाँ सिंधु वंशावली के अलावा खांडाखेड़ी गांव में उनके बचपन के यादगार पलों को संजोकर रखा गया है। चौधरी साहब के जीवन से जुड़े प्रेरणादायक संस्मरणों को प्रतिमाओं के माध्यम से भावी पीढ़ियों के समक्ष रखा गया है। सजीव प्रतीत होती चौधरी साहब की प्रतिमाओं को देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने किस प्रकार पुरुषार्थ के बल पर शून्य से शीर्ष तक की यात्रा की। ये प्रतिमाएं युवा पीढ़ी को संदेश देती हैं कि संघर्ष के बल पर कठिन से कठिन मुकाम भी हासिल किया जा सकता है। चौधरी साहब के जीवन से जुड़ी घटनाओं के प्रभावशाली चित्रांकन के अलावा कुर्सी पर पुस्तक पढ़ते चौधरी मित्रसेन की प्रतिमा अनायास आकर्षण का विषय बन जाती है। इस प्रतिमा को देखकर दर्शकों को ऐसा आभास होने लगता है कि जैसे चौधरी मित्रसेन अभी मुस्कुराते हुए कुर्सी से उठ खड़े होंगे। इसी गैलरी में परम मित्र मानव निर्माण संस्थान और संस्थान की संरक्षक माता परमेश्वरी देवी जी के योगदान को भी उल्लेखित किया गया है। चौधरी मित्रसेन आर्य एक आदर्श, एक विचार जो हमेशा जीवित रहेंगे। यकीनन ये प्रदर्शनी चौधरी साहब के पुरुषार्थ को समावेश करने की प्रेरणा देती है। इस समूचे स्तंभ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक यात्रा के बाद निचले तल पर विशालकाय पुस्तकालय देखने को मिलता है। इसमें दुर्लभ वैदिक और पौराणिक साहित्य के साथ कई विषयों की ज्ञानवर्धक पुस्तकें रखी गई हैं। सबसे नीचे बनाए गए आधार तल पर विशाल यज्ञशाला भी बनाई गई है, जिसके पास शिलालेखों पर स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार और आर्य समाज के नियम देखने को मिलते हैं। चौधरी मित्रसेन आर्य महज एक नाम नहीं, एक दौर है। एक ऐसा दौर जिसने समाज से अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए निरंतर प्रयास किए। वैदिक पथ का पथिक बनकर चौधरी मित्रसेन आर्य ने मनुष्य कल्याण में अपना जीवन समर्पित कर दिया और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से की। अपनी धर्म पत्नी श्रीमती परमेश्वरी देवी को पढ़ना सिखाया। उनका मानना था कि एक शिक्षित महिला ही बच्चों को सही संस्कार दे सकती है। लड़कियों को शिक्षित करने में उनकी विशेष रुचि रही। उन्होंने अपने गांव खांडाखेड़ी में कन्याओं का स्कूल शुरू कराया। मौजूदा समय में इस परम मित्र आर्य कन्या विद्या निकेतन में 1000 से अधिक छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। उन्होंने 1981 में ओडिशा के आम सेना गांव में आदिवासी कन्याओं को शिक्षित करने के लिए कन्या गुरुकुल आम सेना की भी स्थापना की। चौधरी मित्रसेन आर्य का मानना था आज शिक्षा पद्धति ही बेहतर मनुष्य का निर्माण कर सकती है। इसलिए उन्होंने शिक्षा पद्धति को बढ़ावा दिया और इनके प्रयासों से पाठ विधि में BA और MA की डिग्री को सरकार ने मान्यता दी। चौधरी साहब ने बचपन में ही व्यायाम, प्राणायाम, वैदिक संस्कारों को आत्मसात कर लिया। चौधरी मित्रसेन जी ने अपने आशावादी दृष्टिकोण, विवेक और बुद्धि के बल पर पहाड़ सी कठिनाइयों का सामना अत्यंत धैर्यपूर्ण ढंग से किया।
आज के युग में मित्रसेन का उदाहरण मिलना संभव नहीं है। वो एक व्यक्ति न होकर अपने आप में पूरी संस्था थे और भारत मित्र स्तंभ के सभी 8 तल चौधरी मित्रसेन आर्य जी की सोच धारणा का प्रस्तुतिकरण है। इस स्तंभ में उकेरी गई कलाकृतियां उनके संस्कारों को रोपित कर रही हैं। चौधरी मित्रसेन आर्य 80 वर्ष की उम्र में देश और समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रहे थे, लेकिन विधि को शायद कुछ और मंजूर था। उनकी यात्रा अचानक एक असाध्य बीमारी ने रोक दी। चौधरी मित्रसेन आर्य आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्श और सत्य कर्म हमेशा जीवित रहेंगे, एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। जुड़िए अपनी जड़ों से, क्योंकि पत्तों सी होती है कई संबंधों की उम्र। आज हरे कल सूखे, तो फिर क्यों ना हम जड़ों से रिश्ते बनाएं, क्योंकि कोई भी वृक्ष जड़ों से बड़ा नहीं होता और अपनी जड़ों के बिना खड़ा नहीं होता। जो हमारा इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, वो जड़ है जिसे सींचने की ज़रूरत होती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी जब वो धरोहर के रूप में आगे बढ़ता है तो वृक्ष का विस्तार ही होता है। चौधरी मित्रसेन आर्य जी के जो विचार थे, जो उनके आदर्श थे, वो आज एक धरोहर के रूप में मौजूद हैं और उन्हें 150 फुट नीचे इस भारत मित्र स्तंभ में स्थापित कर दिया गया है। जो उनके कृतज्ञ उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने इसे ऐसा अमूर्त रूप दे दिया है जो हमारे सामने है। यानी ये परंपरा के रूप में आगे बढ़ता रहेगा, और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत सौंपने की परंपरा है, वो इस अद्भुत रूप में यहाँ कायम रहेगी। ये भारत मित्र स्तंभ आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरीके से न सिर्फ प्रभावित करेगा बल्कि प्रेरणा भी देगा, साथ ही आदर्श के जो प्रतिमान स्थापित हुए हैं उनके बारे में भी समझाएगा। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त।